खबरें गाजियाबाद से आई है, जहां वसुंधरा इलाके में एक सोसाइटी में ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ एक सोसाइटी में अचानक सीढ़ियां ढह गई, वो सीढ़ियां जिनसे लोग आते जाते थे। लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ तब कोई भी उन सीढ़ियों से गुजर नहीं रहा था, क्योंकि हादसा सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास हुआ। तो सब लोग गहरी नींद में उस वक्त सो रहे थे, लेकिन उन सब की नींद एक तेज आवाज से खुल गई और वो आवाज थी इन सीढ़ियों के गिरने की। घटना गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में सेक्टर 17 में आवास विकास की सोसाइटी में हुई है, जिसका नाम है ग्रीन व्यू अपार्टमेंट। और जिस हिस्से में सीढ़ियां गिरी हैं उसमें 8 परिवार रहते थे। अब सोचिए, अब उन परिवारों में से कोई भी इस हादसे का शिकार बन सकता था। सवाल बिल्डिंग के निर्माण से लेकर रखरखाव तक को लेकर उठ रहे हैं, जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हादसा हुआ है वो कई घरों में मातम का सबब बन सकता था। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सब लोग अपने घरों के अंदर ही मौजूद थे और हादसे के बाद कुछ परिवार अपने घरों में ही फंस गए, क्योंकि सीढ़ियां टूट गई हैं और आने जाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब गाजियाबाद से अजातिका सिंह इसी पर और जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अजातिका, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और किस तरीके से ये लापरवाही सामने आई उसकी तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, जो एकदम पूरी तरीके से गवाही भी दे रही हैं। अब स्थानीय लोग जो यहाँ पर रहते थे, जो इसके बारे में खुलकर बता सकते हैं, उनसे आपने बातचीत की, क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से इस बड़ी लापरवाही को लेकर? जी देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में हम लोग पहुंच गए हैं और सबसे पहले सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं कि अभी क्या हाल है, क्या काम यहां पर चल रहा है। आप तस्वीर देखेंगे और समझाने की हम कोशिश करते हैं तस्वीरों के माध्यम से ही कि कहां पर हादसा हुआ और कितना गंभीर ये हादसा जो है वो हो सकता था। आप देखिए, आपको जो जीना है ये नजर आएगा। ये मुख्य सीढ़ियाँ हैं इस बिल्डिंग में जाने के लिए। आसपास जो हैं वो 8 घर मौजूद हैं और ऊपर की तरफ जो जीना दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बनाकर ये जो सीढ़ियां हैं, ये जो इमारत का हिस्सा है वो नीचे गिर गया। गनीमत है कि उस समय 4:30 बजे सुबह का समय हो रहा था, लिहाजा जो ज़्यादातर लोग हैं वो सो रहे थे, कोई सीढ़ियों पे मौजूद नहीं था। और जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ये मुख्य सीढ़ियां हैं तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन सीढ़ियों को ही किया जाता है। ऐसे में क्योंकि सुबह 4:30 बजे का वक्त था और वो सुबह 7 बजे का या 8 बजे का या 10 बजे का वैसा वक्त नहीं था जब आमतौर पर लोग निकलते हैं संडे को घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में हादसा बहुत बड़ा होते होते बच गया। ऐसे में कई सारे परिवार, जो 8 परिवार जानकारी मिली कि वो यहाँ पर फंसे रहे काफ़ी देर तक, 8 परिवारों को। उसके बाद में जो फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ पहुँची, उन्होंने सीढ़ियाँ लगाकर उन 8 परिवारों को यहाँ से निकाला। देखिए, 28 साल पुरानी ये जो इमारत है ये बनी हुई है आवास विकास की। 2000 में इसका अलॉटमेंट किया गया था और अब इसके पूरे स्ट्रक्चर पर, इसकी इमारत की क्वालिटी पर और साथ ही साथ रख रखाव पर, यानी कि मेंटेनेंस कैसा हो रहा था, कैसा नहीं हो रहा था, वो भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि अभी भी जो यहाँ से सरिया निकल रहा है, जो और ईंटें निकल रही हैं, उनकी तस्वीर देखिए, सब में जंग लगे हुए हैं, सब गीले नजर आ रहे हैं। यानी सीलन भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी है, जो आम लोग भी बता रहे हैं। कुछ लोग हैं, अगर हम कोशिश करते हैं कि कुछ आम लोग अगर वो बात करना चाहें। सर, बहुत बड़ा हादसा आपकी सोसाइटी में हुआ, रख रखाव पर भी सवाल है, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। रख रखाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। काफ़ी साल पुरानी सोसाइटी थी, क्यों ये हादसा हुआ? क्या ये टाला जा सकता था? हाँ, डेफिनेटली टाला जा सकता था अगर प्रॉपर्ली मेंटेन होता, है ना। अभी जैसे बारिशों के दिन चल रहे हैं और पानी काफ़ी आ रहा है और अगर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं था इसलिए नीचे गिर गया, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंटल था। तो आई मीन प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए था। मेंटेनेंस आप लोगों से पूरी ली जाती है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो... लोग तो परेशान होंगे ही जो यहाँ पर रहते हैं। 8 परिवार यहाँ पर बताए जा रहे जो रहते हैं और वो सो रहे थे तब ये हादसा हुआ। अब इस बिल्डिंग के निर्माण को लेकर और इसके रखरखाव को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजातिका, पूरी जानकारियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं खबर दिल्ली से, जहाँ अचानक सड़क धंसने से हड़कंप मच गया। घटना नबी करीम इलाके की है, जहाँ सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक से सड़क धंस गई और उसमें एक ट्रक जाकर फंस गया। सड़क धंसने से वहां कई फुट गहरा गड्ढा भी हो गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान वहां गुजर रहे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। हालांकि इसके लिए सड़क के नीचे मौजूद पुराने नाले को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो बारिश में जलभराव से कमजोर हो गया और आज जब उस पर एक भारी भरकम ट्रक गुजरा तो सड़क उसका वजन नहीं सह सकी और धंस गई।
लेकिन सवाल तो प्रशासन पर भी उठते हैं, जिस पर इन सड़कों को बनाने का, उनके रखरखाव का जिम्मा है। अगर वो जिम्मेदारी सही से उठाई गई होती तो शायद इस तरह की तस्वीरें यहां से देखने के लिए नहीं मिलती। ये नबी करीम इलाका है दिल्ली का। सड़क किस तरीके से धंसी है आप देखिए, ट्रक इसमें फंस गया। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से एक लोडेड ट्रक जब यहां से गुजर रहा था तो सड़क जो है वो धंस गई। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो सड़क था उसके नीचे नाला था, नाला की वजह से फिलहाल ये जो लोडेड ट्रक है वो इसी रास्ते से आगे जा रहा था, लेकिन लोड ट्रक का बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक बड़ा गड्ढा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो सड़क थी वो पूरी की पूरी नीचे धंस गई है और जो सड़क है वो नीचे धंसी हुई है और आप देखिए ट्रक बीच में लटक गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में इस ट्रक को हटाने की जो कवायद है वो की जा रही है। इलाके के विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो घटना हुई, अगर इस प्रकार की रोड है और यहाँ पर मेन होल है तो बड़े लोडेड ट्रक को यहाँ अलाउ नहीं करना चाहिए। देखिए, अलाउ नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, मेरी अभी डीएम साहब से बात हुई है, सुधाकर जी से, मैंने उन्हें भी कहा है कि इस तरीके का अगर होता है और अगर इस तरीके के ओवरलोड पे लोड वाहन आते हैं और इस तरीके से कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।